हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में अगेन हम नीट क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 5 और हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और उसी के कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड if Kf for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse, the lowering in freezing point of the solution। ये क्वेश्चन नीट 2007 का है, जिसमें आपको पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना लोअरिंग होगा, मींस डेल टी एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ पर वीक एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मोलर एक्वस, मींस आपको मोलारिटी गिवन है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 0.5 मोलर। फिर बोला गया है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन कितना हो रहा है? 20%। अगर हमारे पास 100% वीक एसिड है तो उसका आयोनाइजेशन कितना हो रहा है? 20%। और आयोनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिस शॉर्ट में लिखता हूं मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20%। 20% को हम लिख सकते हैं 0.2, 20/100% की वजह से, तो ये हो जाएगा 0.2। और आपको क्या गिवन है? केएफ गिवन है वाटर के लिए। तो वाटर के लिए आपको केएफ कितना गिवन है ये आपको पता भी होना चाहिए, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दे दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो हमको पता ही है। और आपको कैलकुलेट करना है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस डेल टीएफ। डेल टीएफ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल टीएफ का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल टीएफ का वैल्यू होगा डेल टीएफ इक्वल टू, यहां पे डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये हो जाएगा आई के एफ इंटू एम। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम डेल टीएफ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो के एफ का वैल्यू तो हमारे पास है, एम का वैल्यू भी है, बट हमें चाहिए वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के वैल्यू का। ठीक है, तो यहां हमको सिंपल सा बात है, आगे देखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये हमारे लिए एक नया लर्निंग होगा। यहां पे हम देखेंगे अब रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। क्लियर है? एक बार हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिलेशन आएगा वो हमारे डायरेक्टली मेमोराइज करने के लिए होगा, फिर वहां से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वीक एसिड क्या है? हमारे पास एक वीक एसिड है HX। HX हमारे पास एक वीक एसिड है, और ये वीक एसिड का मतलब है जिसका बहुत ही कम पार्ट डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, बहुत कम पार्ट इसका डिसोसिएट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीक एसिड। डिसोसिएट तो होगा ही ना, लेकिन कितना हो रहा है? 20%। अब देखो HX जब डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा दो टाइप का आयन, H+ एंड X-। क्लियर है? ये इस तरह से क्या होगा? इसका डिसोसिएशन, ये हो गया इसका डिसोसिएशन। क्लियर है? लेट सपोज ये जो वीक एसिड है HX, स्टार्टिंग में हमने इसका 1 मोल लिया हुआ है। स्टार्टिंग मींस इनिशियल कंडीशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एट टाइम t = 0 सेकेंड से। क्लियर है? तो टाइम t = 0 सेकेंड पे हमने HX का कितना लिया हुआ है? 1 मोल लिया हुआ है। अब स्टार्टिंग में जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो H+ और X- तो फॉर्म होगा ही नहीं, तो यहां H+ कितना हो जाएगा? 0, और X- भी कितना हो जाएगा? 0 मोल। क्लियर है? अब जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो हम उस टाइम को मान लेते हैं टाइम t सेकेंड। सो लेट सपोज 8 टाइम t सेकेंड, 8 टाइम t सेकेंड पे
इस 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। क्लियर है? कितना डिसोसिएट हो गया? अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। ये मैं लिख लिया कि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। तो अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो HX कितना बच जाएगा? 1 में से अल्फा चला गया तो अब ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर है? अल्फा मोल के डिसोसिएट हो जाने की वजह से अब यहाँ HX का पार्टिकल कितना बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पहले हमारे पास था 100%, 20% चला गया तो बचा कितना? 80%। वैसे ही पहले 1 मोल था हमारे पास, 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। अच्छा समझते रहिएगा। अब देखिए H प्लस और X माइनस कितना बनेगा डिसोसिएट होने के बाद? जितना यहां पर ब्रेक हो रहा है उतना ही तो फॉर्म होगा। अगर अल्फा पार्टिकल ब्रेक हो रहा है तो H प्लस भी अल्फा बनेगा, X माइनस भी अल्फा बनेगा, वही तो दोनों ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर ये X पार्टिकल बनेगा और ये भी X पार्टिकल या फिर X मोल, सॉरी अल्फा मोल दोनों के बनेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमको अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पर HX में से 1 माइनस अल्फा कैसे बचा, यहाँ अल्फा कैसे बना, यहाँ अल्फा कैसे बना। ठीक है, चलिए इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देख लीजिए, लेट सपोज हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है। यह है एक बिस्किट का पैकेट और इसके ब्रांड का नाम हम दे देते हैं HX। ये कौन से ब्रांड का बिस्किट है? HX ब्रांड का बिस्किट है। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ इसका नेम। ये HX ब्रांड का एक बिस्किट है और इस बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट रखे हुए हैं? 5 बिस्किट रखे हुए हैं। क्लियर है? ये देखो इस तरह से 5 बिस्किट। ये है एक पहला बिस्किट इसका, ये है दूसरा बिस्किट, ये है तीसरा, ये है 4th नंबर का बिस्किट और ये है 5th नंबर का बिस्किट। क्लियर है? ये 5 बिस्किट इसमें रखे हुए हैं और हर बिस्किट में क्या है? HX ब्रांड का है तो HX लिखा रहेगा। तो देखिए ये इस तरह से HX लिखा है, ये यहाँ H और यहाँ X, HX। ये है HX ब्रांड का बिस्किट। सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए है ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमें इस बिस्किट को, हमारे पास 2 डॉगी है, उस डॉगी को खिलाना है। उस डॉगी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? उस डॉगी का नाम हमने रखा हुआ है, एक का H प्लस, ये 2 डॉगी हमारे पास है, एक का नाम है H प्लस और दूसरे का X माइनस। इन दोनों डॉगी को हम इस तरह से कंटेनर में देंगे। एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम बिस्किट खिलाएंगे उसको। ठीक है, ये पहला कंटेनर जिसमें हम H प्लस डॉगी को खिलाएंगे और दूसरा कंटेनर जिसमें हम किसको देंगे? X माइनस डॉगी को। अब देखो इसको हम खिलाएंगे कैसे। हम इस बिस्किट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और बिस्किट को तोड़ने के बाद इसके एक टुकड़े को H प्लस वाले डॉगी को देंगे और दूसरे टुकड़े को X माइनस डॉगी को देंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये पहला बिस्किट निकाला पैकेट से और इस बिस्किट को यहाँ ब्रेक कर दिया, ये ऐसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक टुकड़े को हमने इस डॉगी को दे दिया। क्लियर है? जब इस डॉगी को दिया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर वाले पार्ट को दिया जिसमें H लिखा हुआ है। क्लियर है? और जो नीचे वाला पार्ट है इसके दूसरे टुकड़े को जिसमें X लिखा हुआ है उसको X माइनस डॉगी को दे दिया। क्लियर है? तो हमने एक बिस्किट को तोड़ा तो उसका एक पार्ट इसको दिया, एक पार्ट इसको दिया। एक और बिस्किट तोड़ लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो इसको भी तोड़ के हम एक और दे देते हैं, फिर से H और इसको X। क्लियर है? तो बताइए हमने कितना बिस्किट तोड़ा? 2 बिस्किट तोड़ा और यहां पर H को कितना मिला? 2 और X माइनस को कितना मिला? 2। समझ आया? तो अल्फा जब टूटेगा तो अल्फा H प्लस को मिलेगा और अल्फा X माइनस को मिलेगा। जितना टूटेगा उतना ही इन दोनों को मिलेगा, उतना ही बनेगा। क्लियर है? अब बचेगा कितना? टोटल में से जितना टूट गया उतना बच गया, जितना टूट गया उसको माइनस कर दो तो बाकी क्या है? बच गया। तो यहाँ 5 था, 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 देखो यहाँ पे सही सलामत बचा हुआ है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया कि जब डिसोसिएशन होगा तो इस तरह से ये फॉर्म कैसे होगा।
अब यहां पे हमको चेक करना है कि वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे देख लिया हुआ है, तो कंफ्यूजन का कोई बात तो होना ही नहीं चाहिए। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है डिसोसिएशन के बाद टोटल जितने पार्टिकल हमारे पास होंगे, ये है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जितना हमने लिया था, तो हमने लिया कितना था, हमने सिर्फ 1 मोल लिया था HX का। क्लियर है, अब देखो ऑब्जर्व कितना होगा हमको, ऑब्जर्व क्या होगा, हमारे पास कुछ पार्टिकल HX के बचे हुए हैं, कुछ पार्टिकल H प्लस के नए बने हैं और X माइनस के भी नए बने हैं, उन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखो HX का कितना बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, HX का कितना बचा हुआ है, प्लस हमारे पास H प्लस का कितना फॉर्म हुआ है उसको देख लेंगे, ठीक है, प्लस X माइनस का कितना बना है इसको, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्हीं के तो पार्टिकल्स हमारे पास है ना। और थ्योरेटिकल मतलब जो हमने लिया है, तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास तो ये था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या था HX, तो HX का कितना था, यहाँ पे 1 मोल हमने लिया था तो ये हो गया 1। अब देखिए कितना बचा है, HX के कितने पार्टिकल बचे हैं, HX के पार्टिकल बचे हैं 1 माइनस अल्फा, समझ आया, क्योंकि अल्फा तो टूट गया, तो ये बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, प्लस H प्लस कितना बना, H प्लस बना अल्फा, तो ये अल्फा, X माइनस भी कितना बना अल्फा, तो ये अल्फा अपॉन 1। क्लियर है, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा कैंसल। क्लियर है, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, तो इस तरह से I इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर I एंड अल्फा। सॉरी, ये देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया, ये 1 प्लस अल्फा होगा। क्लियर है, सो ये है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I। इसी रिलेशन का हमको यूज करना है जब भी डिसोसिएशन होगा, तो वहां अल्फा की हेल्प से हमको I की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको इसी रिलेशन को डिराइव करना था जो हमने देख लिया, हमको जो भी अल्फा का वैल्यू होगा उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, फिर हमको I मिल जाएगा। चलिए अब देखिए यहां साइड में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास यहां क्या गिवन है, I का वैल्यू चाहिए था, वो तो अब मिल जाएगा, KF पहले से गिवन है और M का वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो 1 की वैल्यू में अल्फा की वैल्यू, 1 में अल्फा को ऐड कर देंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 और I का वैल्यू फाइनली मिल गया हमारे पास 1.2। अब हम क्या करेंगे, डेल TF चाहिए, तो डेल TF का वैल्यू सभी वैल्यू को पुट करने के बाद मिल जाएगा। I का वैल्यू हमको मिल गया कितना 1.2, KF का वैल्यू कितना हो जाएगा, KF का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.86 और M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू है 0.5, तो ये हमने लिख लिया 0.5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा 1.116, जिसे आप राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं 1.12 और यूनिट क्या होगा इसका, केल्विन। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा था, ये हमने 3 स्टेप में कर लिया। इंपॉर्टेंट था कि ये जो I है ये कैसे हमको मिला। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन इस तरह के और हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में गिवन है अ 0.1 मोलर aqueous solution of a weak acid is 30% ionized. If Kf for water is 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। ये क्वेश्चन नीट 2011 का है, जिसमें आपको पूछा गया है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और Kf बोलने का मतलब है यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और यहाँ पर आयोनाइजेशन भी हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। चलिए समझते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है
मोलैलिटी m की वैल्यू गिवन है 0.1 मोलल, और हमें गिवन है आयोनाइजेशन 30% आयोनाइजेशन होगा, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30%। 30% को आप और क्या लिख सकते हो 0.3, और हमें गिवन है वाटर के लिए केफ का वैल्यू, वाटर के लिए केफ का वैल्यू गिवन है 1.86, ये तो हमको पता ही होना चाहिए, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं TF से, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए हमको, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TF से। ये TF हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर है। TF कैसे कैलकुलेट करेंगे, TF कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, मीन्स डेल TF इक्वल टू क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, यहां से देखिए TF का वैल्यू मिल जाएगा, TF इक्वल टू हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल TF, क्लियर है। और TF नॉट का वैल्यू तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर के लिए क्या होता है, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो यहां से हम इस पे 0 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस डेल TF। तो यहां से एक चीज समझ आ गया कि TF का जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल TF, क्लियर है। तो अब हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, डेल TF का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके वैल्यू को हम निगेटिव कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना भी हमको आता है, देखिए डेल TF इक्वल टू हो जाएगा I KF इंटू M। आई क्यों लगा, क्योंकि यहां पर आयोनाइजेशन हो रहा है, तो यहां M का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, KF का वैल्यू भी है, I का वैल्यू हमको चाहिए। I के वैल्यू के लिए अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है, I इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा, क्लियर है। तो 1 प्लस अल्फा कर देंगे तो I मिल जाएगा 1 प्लस 0.3 दैट इज 1.3। तो यहाँ पर डेल TF क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल टू I का वैल्यू हमें मिल गया 1.3, KF का वैल्यू कितना है, KF का वैल्यू है 1.86, M का वैल्यू है 0.1। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर डेल TF का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमको डेल TF का वैल्यू मिलने वाला है 0.241, क्लियर है 0.241, जिसे हम राउंड फिगर में चाहे कितना लिख सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट तक के हमारे आंसर में गिवन है, तो हम इसको 2 डिजिट तक के ले लेते हैं 0.24। अब देखिए डेल TF का वैल्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है TF, और TF इक्वल टू क्या है माइनस डेल TF, तो बस निगेटिव वैल्यू हो जाएगा ये माइनस 0.24, और यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस, और ये बिलोंग करता है हमारे ऑप्शन नंबर डी को। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमको सब कुछ पहले से पता था, एक चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था वो क्या था, I कैलकुलेट करना, बाकी सब तो हमारे लिए आसान ही था। तो इस तरह से सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में गिवन है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मोलर मास गिवन है, फिर बोला गया है बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ KF एंड KB फॉर वाटर आर 1.86 एंड 0.5.2 Kelvin kg मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली, द अबो सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, ये क्वेश्चन है नीट 2005 का। इस क्वेश्चन में KB और KF दोनों का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास है सॉल्यूट है यूरिया को हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में जो है वाटर, और इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम एज्यूम करके चलते हैं TF नॉट, और वाटर के लिए इसका वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस,
अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TB नॉट से, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आपको पूछा क्या गया है, जब हम यूरिया को वाटर मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज TF का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। और आपको क्या गिवन है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है दैट इज TB, तो TB का वैल्यू गिवन है 100.18 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या गिवन है, और इसमें KB और KF का वैल्यू गिवन है। इसमें KB का वैल्यू है 0.512 और KF का वैल्यू गिवन है 1.86। वाटर के लिए ये दोनों वैल्यू हमको बाय डिफ़ॉल्ट याद ही होता है। फिर आपको चाहिए यहाँ पे TF का वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल TF इक्वल टू होता है KF इंटू M, क्योंकि यहाँ पर तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, तो इसलिए हमको I का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। एंड डेल TB का वैल्यू क्या होगा, KB इंटू M। क्लियर है? हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे देखो क्या हो जाएगा, डेल TF अपॉन डेल TB होगा। ऊपर में आ जाएगा यहाँ KF इंटू M, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, KB इंटू M। यहाँ से देखिए दोनों में से M और M कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। क्लियर है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और डेल TF को हम क्या लिख सकते हैं, डेल TF को हम यहाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF लिख सकते हैं। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस होता है प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये हम कब से देखते आ रहे हैं। यहाँ देखिए डेल TB को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं TB माइनस TB नॉट। क्लियर है? इक्वल टू यहाँ क्या बच गया, देखिए KF KB। ठीक है, अब हमारे पास TF नॉट का वैल्यू पता है, TF चाहिए, TB का वैल्यू हमको पता है, TB नॉट का वैल्यू भी पता है, सभी वैल्यू पुट कर लेंगे। KF KB का वैल्यू पता है, हमको फाइनली सिर्फ TF का वैल्यू चाहिए, वो हमको मिल जाएगा। देखिए TF का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा TF। TB कितना है, TB हमारे पास है 100.18। TB नॉट कितना होता है वाटर के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। इक्वल टू KF का वैल्यू कितना है, KF का वैल्यू है 1.86। KB का वैल्यू कितना है, 0.512। यहाँ देखिए सॉल्व कर लेते हैं, सीधा उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस TF इक्वल टू, यहाँ पे 0.18 बच जाएगा, तो 0.18 को मैं सीधे इधर ट्रांसफर करता हूँ। 0.18 इंटू 1.86 अपॉन 0.512। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस TF का वैल्यू आपको मिलने वाला है, यहाँ आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.654, तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 0.654। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, और यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। इस माइनस पर ट्रांसफर कर दीजिए, तो TF इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।